तो ये मेरी आम की चटनी तैयार हो गई, खट्टी मीठी सी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। मैंने भर लिया इसे। शाइना बाहर चली गई है, अंदर का सारा काम हो गया है, किचन भी समेट गई है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ मेल्ट कर लिया है, और वो मैं बताती हूँ कि इसलिए एक हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए। मैं पहले बहुत बनाती थी बच्चों के लिए। तो यहाँ मेरे पास ना कुछ चने रखे हुए थे, ये देखो। चने बच्चे ऐसे ही खाते थे, पर अब मुझे लग रहा है बोर हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, उन चनों को इस गुड़ वाले में फटाफट मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करते ही ये मैंने नीचे से गैस बंद कर दिया है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद फटाफट इसको अलग कर लेंगे। और ये आपका एक गुड़ चने का हेल्दी स्नैक्स तैयार हो गया। तो ये हल्का सा ठंडा हो जाए, अब हम इसको अलग कर लेंगे एक एक दाना। तो बच्चे ऐसे ही उठा के खा लेंगे। तो जब नॉर्मल चने खाएं तो ठीक है, खाना बंद कर दें तो गुड़ मिला दें, तो ये ठंडा होने के बाद अलग हो जाएगा। और अब मैं बनाऊंगी आम पन्ना। चटनी मेरी बन चुकी है। तो ये बिल्कुल अलग अलग कर दिया है सेजल ने, एक एक दाना। ये देखो, अभी इसमें भर रही है डिब्बे में। तो हमारे गुड़ चना रेडी हो गए। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है आपको बहुत मीठे बने, बिल्कुल भी ज़्यादा मीठे नहीं बने। और ये बोन्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ये बच्चों के लिए बना देते हैं और चलते बढ़ते ये खा लेते हैं, और साथ में मखाने। अब इधर मैंने पन्ना बना लिया है, बस इसको छानने के लिए रखा है पल्प को। इसमें मैंने जीरा पाउडर, लाल मिर्च, काला नमक, सिंपल नमक, चीनी, कच्चा आम उबाल के, तो इस तरह से चीज़ें मिला के बहुत ही मामूली सा मिक्सी में क्रश करा है, क्योंकि मुझे पल्प वाला ही अच्छा लगता है। ये तो वो फ्लेवर फिर पानी वाला अच्छा आता नहीं है। और पुदीना भी डाला है इसमें, बस ये छन जाता है। इसको मिक्स करते हैं, हमारे नीचे ये तैयार हो जाएगा ठंडा ठंडा। मैं कुटिया थोड़ा सा ही पोहा खाया उसने, क्योंकि अब रोटी खाने का टाइम हो रहा है। और तेज जानबूझ के कुछ नहीं खा रहा है, क्योंकि उसकी मनपसंद दाल मखनी बनी है, तो पेट में जगह रखना चाहता है उसके लिए। इसे पल्प निकाल लेते हैं। दो गुड़ चना तैयार है, 12:30 हो गए हैं, और करते हैं बाकी के काम। चल पी ले, ये बन गया आम पन्ना। तेजस तो पी नहीं रहा, गर्मी इतनी हो रही है। पल्प मैंने निकाल लिया है। और गाइस ये बन गया है गाढ़ा गाढ़ा। इसमें आप जैसे भी चाहो टेस्ट के अनुसार आप पानी मिला सकते हैं, और ऐसे ही शरबत तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो वाकई में बहुत अच्छा बना। वेरी रिफ्रेशिंग। इसमें बहुत कतीरा भी है जो बच्चों को नहीं पता। तो यहाँ पे खाना बन के तैयार हो चुका है। ये है हमारी गर्मा गर्म दाल मखनी, जो बच्चे खाएंगे। और शाम को जाना है हमें किसी फंक्शन में, बताएंगे आपको किसके फंक्शन में। और नान लेना। और ये आ गए नान। तेजस लगा रहा है भोग, और खाते हैं खाना। सेजल जी उठ जाओ, फिर शाम की तैयारी भी करनी है, 2 बज रहे हैं। लेट हो गया, 6:30 बजे पहुंचना था, और 9 बजे जाके पहुंचे। काम करते करते ही लेट हो गए। उसको हाँ 40 मिनट ही हमें दिखा रहा था, तभी हमने फटाफट बुक करी थी कि चल कोई बात नहीं, और डिस्टेंस कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम होगा। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कितना है। एक्चुअली हमें बास्केट बनाने में कोई टाइम लग गया ना। तेजस को बोल मोटर बंद कर देगा। कर दिया। मैं और से जल्दी जा रहे हैं, तेजस और मयंक घर पे हैं। देख ली वेल्डिंग वाला आया नहीं, ऊपर करने लग गया। पता नहीं क्या जाल सा बना रहा है, वो बंदर आते हैं ना, उनकी वजह से।
चलते हैं। मैंने उसको बोला हमारे इंतजार करने के लिए। तो हम आ गए थे घर, थोड़ा लेट ही हो गए थे। और अब सेजल ने कॉफ़ी बना के दी है मुझे। वहाँ तो हमने कॉफ़ी नहीं पी थी, पर आते ही जी घबरा रहा था और बड़ी खराश सी हो रही थी। तो सेजल ने बोला कॉफ़ी ले लो, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। वो खुद भी पी रही है और मैं भी पी रही हूँ। और अच्छा हुआ हम लोग चले गए। देखो आगे कैसे कर रहा हूँ। और मैंने अब सेजल का थोड़ा सा लुक आपको शो करा है, क्योंकि वहाँ पे व्लॉग बनाना मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए था क्योंकि अच्छी अच्छी आरती चल रही थी, गाने चल रहे थे, भजन चल रहे थे, तो व्लॉग नहीं बना पाई। जो थोड़ा बहुत था वो मैंने आपसे शेयर करा। फिर नहीं तो फिर उसमें व्लॉग में फिर साउंड तो दे नहीं सकते, तो बस वो ये कॉपीराइट आ जाएगा। और मासी ने सेजल को कंजक के पैसे दिए हैं आते हुए, और साथ में हमें दिया है मिठाई का डिब्बा, फ्रूट का टोकरा एक, और भंडारे का प्रसाद। बाकी जो वहाँ पे फल का प्रसाद मिलता ही है वो मिला हमें, मैं दिखा देती हूँ। और आते ही मयंक ऑफिस चला गया। यहाँ बच्चे बैठे हैं और सीरियल भी कॉफ़ी लेके जा रही है। मैंने टोकरा तो निकाल लिया, ये केले और फ्रूट से टोकरा पे थोड़ी हवा लग जाए। और मैं झोली का प्रसाद मिला था और लड्डू मिला, यहाँ पे हलवे चने का प्रसाद मिला है, बाटे का प्रसाद मिला है, और ये मिठाई का डिब्बा मिला है। तो काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। उसमें कॉफ़ी, और बज रहे हैं 1:15 रात का। अंदर बैठे, मैं है नहीं तो उसके रूम में बैठे। तो सबसे मिले थे, ये वही मासी है जिनका कुछ दिन पहले बेटी के कीर्तन में गए थे, इन्हीं के घर पे हुआ था, मासी के घर पे। और बेटी है वो मुंबई रहती है, कनिका, और उसकी बेटी हुई थी। तो मायके आई थी, तो यहाँ पे जो दिल्ली वाले हैं वो सभी मिलना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक कीर्तन रख लिया था। तो 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते में मैं आपको दिखा के आई थी, तो उनके कीर्तन का था। और अब बेटे ने मन्नत मांगी हुई थी दोनों बच्चों की, तो चौकी काफ़ी टाइम बाद कराई है। दोनों बच्चों का बर्थडे भी था, केक भी कटा था, और खाना पीना सब था। भजन आरती बहुत अच्छी हुई है, दोनों कीर्तन भी अच्छा हुआ था और ये भी बहुत अच्छा हुआ है। बस आते हुए, और वहाँ पे सरप्राइज़ था कि शबनम मिली, पता नहीं था उसने आना ही नहीं आना। शबनम मेरी बड़ी बहन है, मामी जी की बेटी, अमृतसर रहती है।
तो अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है 2 दिन के लिए। तो कल देखो शायद घर पे आएगी वो। हाँ जी बेटे, बाहर की लाइट बंद कर दे, किचन की मत बंद करियो, वो चूहा अभी तक निकला नहीं है। और फल जहाँ रखे वहाँ पंखा मत बंद करना, सुन रहे हो? वो फल खराब हो जाएंगे फिर सुबह। तो वो आई हुई थी तो उससे भी थोड़ी बहुत बातें हुई। देखो कल अगर उसका शाम को प्रोग्राम बनेगा तो वो आएगी, और फिर वो अगले दिन परसों यानी कि सुबह वो उसकी ट्रेन है, वो चली जाएगी। तो बस कॉफ़ी पीते हैं। 1:15 हो रहा है, वैसे पीनी तो नहीं चाहिए पर गले में ना इतनी खराश थी, आते दवाई ली मैंने तो अजीब सा हो रहा था, शायद खाना सूट नहीं किया या ज़्यादा सौंठ वाली चीज़ें खा ली, मुझे समझ में नहीं आया। तो वही गले में कफ सी हो रही थी, तो फिर कहने का दवाई ले लो आप। बस हम आए, हम चला गया ऑफिस, वो आएगा कल अब 12 बजे। और कल है संजय का बर्थडे, यानी कि मेरे हस्बैंड। जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूँ, 3 साल हो गए उनको गए हुए। तो उनका कल बर्थडे, तो पंडित जी का खाना जाएगा। हम उनकी डेथ एनिवर्सरी पे तो करते ही हैं भंडारा 22 फेब को, पर कल जन्मदिन है तो भी हम खाना खिलाएंगे। तो ब्लेसिंग करिए सारे, जहाँ पे भी हो, बहुत अच्छी जगह और अच्छे लोगों का साथ रहे उनका। और मिरेकल्स होते रहते हैं, मैं तो अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। मुझे आज भी सपना लगता है, 3 साल हो गए। तो अगर कुछ होता है ऐसा मिरेकल मैजिक तो डेफिनेटली मैं अभी भी वेट ही कर रही हूँ, और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही हुआ क्या है मेरे साथ। तो अभी मैं शौक में ही हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा। डेली का रूटीन होता है, चलती है दुनिया, चल रही है, पर मेरे कोई ऐसा दिन नहीं है जब वो मेरे सपने में, मेरे दिमाग में ना आए हो। डेली और 1 बज गया, और हो सकता है यहीं आसपास हो, बर्थडे पे आए हो मिलने के लिए। तो फटाफट कॉफ़ी पीती हूँ और मैं सोती हूँ, सपने देखती हूँ। और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बिल्कुल फेक चैनल नहीं है, और कोई वो नहीं है कि कमाना है। ये है कि जो भी हो मैं शेयर करती हूँ, मुझे शौक़ था शुरू से ही और वो कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे हूँ, जैसे रहते हैं, जैसे खाते हैं पीते हैं, जैसे बनते हैं। बहुत लोग मुझे एडवाइस देते हैं अपने चैनल का नाम बदल दो, ऐसे नहीं ऐसे करो, प्रोफेशनल करो। वो सब मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही करना होता है सारी चीज़ें, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। ये मेरा बस शौक़ है तो मैं कर रही हूँ, और लोग इसी कारण जुड़े भी हैं। 100 से ऊपर हो गए हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।